मेजीनोट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? नामीबिया एवं अंगोला बिल्कुल नहीं, फ्रांस एवं जर्मनी बिल्कुल सही। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। लाल सागर से हिंद महासागर बिल्कुल नहीं, लाल सागर से अडन की खाड़ी बिल्कुल नहीं, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी बिल्कुल सही। ग्राउंड जीरो कहाँ है? इंदिरा पॉइंट बिल्कुल नहीं, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? कारेलियान स्थल डमरू मध्य बिल्कुल नहीं, करा स्थल डमरू मध्य बिल्कुल सही। लडंग संदर्भित करता है कृषि का पदार्थ प्रकार बिल्कुल नहीं, वृक्षारोपण कृषि बिल्कुल नहीं, स्थानांतरित कृषि बिल्कुल सही। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भवानी द्वीप बिल्कुल नहीं, मानजुली द्वीप बिल्कुल सही, बाकी सब गलत। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? गोदावरी नदी बेसिन बिल्कुल सही। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलखनंदा और भगीरथी के संगम का स्थल है? रुद्रप्रयाग बिल्कुल नहीं, कर्णप्रयाग बिल्कुल नहीं, विष्णुप्रयाग बिल्कुल नहीं, देवप्रयाग बिल्कुल सही। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, पंबन एवं बैरन बिल्कुल नहीं, बित्रा एवं कारावती बिल्कुल नहीं, कारावती एवं न्यूमूर बिल्कुल नहीं, नारकोंडम एवं बैरन बिल्कुल सही। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? लड्डू बिल्कुल नहीं, संगीत उपकरण बिल्कुल नहीं, खेलकूद सामग्री बिल्कुल नहीं, कैंची बिल्कुल सही। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? श्रीनगर बिल्कुल नहीं, रांची बिल्कुल नहीं, शिमला बिल्कुल सही। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही। लोकतक एक डैश है, झील है, यानी ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? राज्य पशु गौर है, गौर। भारतीय बाइसन इसको बोलते हैं। यह एक विशाल और शक्तिशाली गौ जातीय जीव है जो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो बैल के साथ हम जा सकते हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? 2008 बिल्कुल नहीं, 7 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2014। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल पटना जिला, वैशाली जिला, कैमूर जिला बिल्कुल सही। बिहार संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? 95% बिल्कुल सही। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? नालंदा बिल्कुल नहीं, जमुई बिल्कुल सही। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? गर्म एवं शुष्क बिल्कुल नहीं, उष्ण कटिबंधीय सवाना ये भी नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून बिल्कुल सही। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? 200 न्यूटन ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा 14,000 न्यूटन। सही आंसर है। ये गिवन है, ये एक्सेलरेशन निकल गया। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। एक यूनिट में 3 × 10⁶ जूल होता है, तो 250 यूनिट को इससे गुना कर देंगे तो टोटल ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? वायु बिल्कुल नहीं, जल भी नहीं, स्टील में होती है बिल्कुल सही। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन बिल्कुल नहीं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है बिल्कुल सही। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? W = Fs, तो 140 × 15, 2100 जूल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 2 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, -1 +1 अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? VI करता है, IR² नहीं करता है, बाकी ये सब करता है, तो ऑप्शन बी सही है। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है बिल्कुल सही। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है मोटर, जनित्र,
बिल्कुल सही, फ्यूज ही बचाता है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। स्टेथोस्कोप, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शित। स्टेथोस्कोप होगा, क्योंकि दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शी यंत्र सभी ऑप्टिकल उपकरण हैं, जबकि स्टेथोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण नहीं है। स्प्रिंग को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखेंगे? कुछ इस तरह से नंबर ऊपर और नीचे जा रहा है, तो उसी वे में मोबाइल को लिखेंगे तो ऑप्शन सी वाला आएगा। जैसे S के बाद TU, N के बाद O, तब P, R के बाद S, T, U, F, G, H, I, N, O, P, Q, R, उसी प्रकार मोबाइल को भी लिखेंगे। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? ससुर है, मुकेश ससुर है। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, राइट, फिर दोबारा दाएं चलता है, राइट, और अंत में वह बाएं जाता है यानी लेफ्ट जाता है। अब राम किस दिशा में है? लेफ्ट खत्म, राइट बचा। उत्तर से चलना शुरू किया, नॉर्थ का 90 डिग्री ईस्ट होता है यानी पूरब। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्न में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो MOH, MAH, MAH ये दोनों तो खत्म हो गया। MOHE, MOHI, तो आई वाला आएगा यानी ऑप्शन बी, ये भी नहीं होगा। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आगे है, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17 है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा? टोटल 39 है, तो 39 में से 17 जाएगा तो 22 होगा, एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 23 होगा। 23 में से 7 जाएगा तो 16 आंसर होगा। यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ तथा माइनस का अर्थ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ तो देखते हैं। प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ जोड़ और माइनस का अर्थ भागा। यहाँ पुट करना है, पुट करने के बाद 77 आता है। राहुल की वर्तमान आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 वर्ष बाद 31 का होगा तो वर्तमान में राहुल 27 वर्ष का है। ये राहुल और सीमा का रेशियो है और ये राहुल और लक्ष्मी का रेशियो है। तो 3 है वर्तमान, एज है 27, वर्तमान एज 3 9 बार में जाएगा तो यानी सीमा 9 साल की है वर्तमान में। तो लक्ष्मी का वर्तमान आयु क्या होगा? तो राहुल का वर्तमान आयु है 27 वर्ष, तो यहाँ राहुल का 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है 1:2, तो 27 में से 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले राहुल 23 साल का था, तो लक्ष्मी 4 वर्ष पहले 46 साल की थी। लक्ष्मी का वर्तमान आयु 4 साल जोड़ देंगे तो ये 50 की हो जाएगी और सीमा 9 की थी यानी ऑप्शन डी सही है। 39 प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 28/7 तो 4 आएगा, 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। उसी तरह 84 यानी 84 को 12 से भाग देंगे तो 7 आएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 35 यानी ऑप्शन ए सही है। उसी तरह 45/9 यानी 5 × 5 25, इस तरह का सीरीज मैच कर रहा है। रेन को कोड में ये लिखा जाता है, मोर को कोड में ये दर्शाया जाता है। उसी प्रकार रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? आर का कोड है 8, ई का कोड है @, एम का कोड है 7, ए का कोड है $, आई का कोड है %, एन का कोड है 6। ये वाला जिसमें होगा वही सही है, ऑप्शन डी। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 5 जीता, ऑप्शन बी।
कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, यानी ऑप्शन सी। ये सब नहीं है। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? कुल 11 भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तेलुगु, मराठी, बंगाली है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही, यानी ऑप्शन डी होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? यूनेस्को नहीं, वाइल्ड लाइफ फंड ये भी नहीं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? पटना नहीं, मधुबनी बिल्कुल सही। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, यही सही है पहला ऑप्शन, बाकी सब गलत है। अफ्रीकांस से अभिप्राय किन लोगों से है? अमेरिका में इंडो अफ्रीकन मूल के लोग बिल्कुल नहीं, अफ्रीका में आदिवासी समुदाय ये भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह बिल्कुल सही। 48 उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? अग्रसेन की बावली ये नहीं, राजाओं की बावली बिल्कुल सही। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? बिल डी ब्लासियो ये नहीं, एरिक एडम्स बिल्कुल सही। ये सब नहीं होगा। 50 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? म्यूजिक यूनाइट्स अस बिल्कुल नहीं, टुगेदर इन सॉन्ग ये भी नहीं, यूनाइटेड बाय म्यूजिक बिल्कुल सही। 51 इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया बिल्कुल सही। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था बिल्कुल नहीं, 100वां प्रक्षेपण था बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन डी। 52 G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ बिल्कुल नहीं, यह भारत में आयोजित हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र रियो डी जेनेरियो में हुआ ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध का लक्ष्य बिल्कुल नहीं। विकसित देशों से 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील, ये भी नहीं। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील, बिल्कुल सही। 54 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पुलिंजर नहीं, पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स ये भी नहीं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बिल्कुल सही। 55 निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? खुम्बू नहीं, याला ग्लेशियर बिल्कुल सही। 6 UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? पहला ही होगा, 72 ईयर्स। 57 फरवरी 2025 में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? बेंगलोर बिल्कुल नहीं, पेरिस बिल्कुल सही। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? पहला ऑप्शन लाला लैंड बिल्कुल नहीं, पुअर थिंग्स के लिए मिला था बिल्कुल सही। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? हेल्लारो बिल्कुल नहीं, छेल्लोसो ये भी नहीं, कच्छ एक्सप्रेस बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? पुत्सोकर्मा बिल्कुल सही। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट इसको भी मिला। मियाजाकी हायायो इसको भी मिला, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक।
61 आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, बिल्कुल सही। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। C4 का मतलब होता है 4 गो C, यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। I का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस, यानी ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीति बदलाव को दर्शाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। 62 निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? F-35 लाइटनिंग 2 बिल्कुल नहीं। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, ये बिल्कुल सही है। उन्नत ट्वेड आर्टिकल गन सिस्टम, ये भी सही, यानी एक से अधिक सही है, ऑप्शन डी। 63 कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। 64 बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? ये नहीं, बिल्कुल सही, हार्ट लैम्प। 65 सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? झेलम शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन ए ही सही है। रावी, सतलज और ब्यास ये भारत के लिए आवंटित किया गया था, हालांकि अभी सिंधु जल समझौता पोस्टपोन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता गरीबी क्षमता का प्रमुख संकेतक मानता नहीं, इनमें ये भी नहीं, यानी ऑप्शन ए, एक और दो। 67 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? पेट्रोलियम, बिल्कुल नहीं। लोहा और इस्पात, ये भी नहीं। बासमती चावल, बिल्कुल सही। 68 वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में का स्थान है, बिल्कुल सही। 69 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? रूस नहीं, आयरलैंड, बिल्कुल सही। 70 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, बिल्कुल सही। सारा सही है, तो गलत कौन है? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। 71 किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, बिल्कुल सही, बाकी ये सब नहीं। 71 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? राजस्थान, बिल्कुल सही। 73 किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीर्ष पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड, बिल्कुल नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, बिल्कुल सही। 74 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन ए दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ 6% से ज़्यादा था, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। 76 सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? पहला, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना
ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है, यानी ए का 2। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल यानी मिस्टी पहल, ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में रखा गया था, यानी पहला। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल यानी लाइफ पहल, ये COP26 में ग्लासगो में लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में, यानी 4। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप, ये 3 नंबर बचा हुआ। राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही है। 77 वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन ए, वर्ष 21-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं से श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। 36 राज्य यानी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है, ये गलत है। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हो गई, बिल्कुल गलत, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है। 78 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? एक राष्ट्र एक सदस्यता, ये तो था। अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, ये भी था। अटल इनोवेशन मिशन, ये नहीं था, यानी ऑप्शन सी सही है। 79 देश के सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में 2022-23 में कितने प्रतिशत से कितना हो गया? तो 30.3% से 35.6 नहीं, 27.3% से 30.1%, बिल्कुल सही। 80 नंबर भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, बिल्कुल सही। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल गलत। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन ए सही है। 81 बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, बिल्कुल गलत। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, बिल्कुल सही। 82 बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? पहला, शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ये नहीं है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक, ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, ये बिल्कुल सही है। 83 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में 12.8% बढ़ी, बिल्कुल गलत। 2023-24 में बिहार के GSVA में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, बिल्कुल सही। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6% था, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से एक से अधिक सही, यानी ऑप्शन डी सही है। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही बोल रहा है चुनने के लिए, तो यानी पहला सही है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, बिल्कुल सही। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सही कौन कौन है? 1 और 2। 85 PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है, ऐसा नहीं है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही। बाकी सब गलत।
86 लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। एसएससी में बिल्कुल नहीं, यूपीएससी में बिल्कुल नहीं, पीएम ऑफिस में नहीं, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में बिल्कुल सही। 87 भारत का महान्यायवादी ऑप्शन ए संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, बिल्कुल भाग ले सकता है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन सिर्फ वोट नहीं दे सकता है, तो पहला ये गलत है। राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, नहीं, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, ये भी गलत है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, तो किस टाइप का सलाहकार है पता नहीं, लेकिन कानूनी सलाहकार है, तो ऑप्शन बी सही है। 88 भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? वन्य जीवों की सुरक्षा, ये समवर्ती सूची में आते हैं। कृषि पर आय, ये राज्य सूची में आता है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, ये भी राज्य में आता है। मूल नियंत्रण, ये समवर्ती सूची में आता है, तो इसलिए 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। 89 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी है। समान नागरिक संहिता, ये गांधीवादी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये गांधीवादी है। काम का अधिकार, ये गांधीवादी नहीं है, तो अनुरूप नहीं है, तो 2 और 4 ऑप्शन ए सही है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में नहीं, 5वीं अनुसूची में है, यही सही नहीं है। 91 केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, बिल्कुल गलत। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी सही है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? पहला, यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है अधिकार। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, बिल्कुल सही। किसी कथित और नियमित आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते, नहीं उठा सकते हैं प्रश्न। 93 भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षण हो, बिल्कुल सही। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवरोध ना हो, ये गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ये भी नहीं। सामूहिक 72 नहीं है, इनमें से सिर्फ एक सही है, यानी ऑप्शन डी। 94 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? संसद विधि द्वारा, बिल्कुल सही, बाकी सब गलत। 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहत करने का अर्थ है दीक्षांत, कौन सा सही नहीं है? ये सही है। स्थगन से सत्रावसान होता है, बिल्कुल सही। विघटित सदन को समाप्त करना, बिल्कुल सही। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले ही किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन डी। 96 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? जिला परिषद का अध्यक्ष, बिल्कुल गलत। ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, बिल्कुल सही। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, बिल्कुल सही। दूसरा, घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। 98 पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? जनता में राजनीति की चेतना में वृद्धि करना, गलत। रोजगार सृजन करना, गलत। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, गलत। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, बिल्कुल सही। 99 निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, गलत। करना अनिवार्य है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल सही। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, गलत। सदन की अनुमति से इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है, यह भी गलत। 100 निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण, बिल्कुल सही। राज्यों के विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये सब नहीं। 0.1 NaHCl समाधान का pH मान लगभग कितना होगा? 10, 11, 1 होगा,
बाकी गलत। 102 नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? पहला बेरियम सल्फेट डॉप्ड कॉपर कार्बोनेट, गलत। कॉपर सल्फाइड डॉप्ड जिंक ऑक्साइड, ये भी नहीं। यूरोपियम डॉप्ड एस्टोनशियम एल्यूमिनेट, बिल्कुल सही, ये गलत। 103 स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं। इंडियम टिन ऑक्साइड, बिल्कुल सही, सिलिका नहीं। 104 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? आयरन, क्रोमियम, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। 105 गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? पहला वेनलाप्लेक्सिन, ये नहीं। लेवेनोगेस्ट्रोल, बिल्कुल सही, बाकी सब गलत। 106 तेल को गैल्वेनाइज आयरन के पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? यह जहरीला यौगिक बनाता है, बिल्कुल सही। यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, ये भी सही। जंग देखी जाती है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी सही। 107 ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्राएथिल लेड, बिल्कुल सही। 108 पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट हाइड्रोक्सी वेलेरेट, यही होगा ऑप्शन ए। 109 हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन डी। 110 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिन सिम्प्लेक्स व मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? ऑप्शन ए एंडियो सिम्बियोसिस, बिल्कुल नहीं। सहजीवन, ये भी नहीं। परजीविता, बिल्कुल सही, ये भी नहीं। 111 संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी? एम श्रेणी, IgM। 112 जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन को प्रत्येक प्रजाति, कोशिका, प्रकार और अंग के विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही। 113 निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? पहला ट्रिपल U फेनिल एलिनीन का कोड है ये। ऑग मैथियोनिन का है। UAA किसी का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। 114 विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजातियां कहलाती है लुप्तप्राय, बाकी सब गलत। 115 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चना नहीं, जौ नहीं, गन्ना, बिल्कुल सही। गेहूं भी नहीं। 116 पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन, बिल्कुल गलत। भोजन का परिवहन नहीं। पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, बिल्कुल सही। 117 पौधे के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? कोंडले, यानी ऑप्शन सी होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 118 आम में हम जो भाग खाते हैं वह है मध्य फल भित्ति, बीच वाला भाग खाते हैं। 119 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 120 माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है? सुरक्षा, भोजन, ये भी नहीं, ये भी नहीं। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, बिल्कुल सही। 121 कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? लाला लाजपत राय ने। 122 दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग, सही है, बाकी सब गलत। 123 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? हरदयाल को, बिल्कुल। 124 MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसे 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? विलियम मॉरिस, बिल्कुल नहीं। मिंटो भी नहीं। डनलप स्मिथ, यह भी नहीं। थियोडोर बैक ने दिया था। 125 द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। 126 किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का कारण बेचैनी को बल मिला? साइमन कमीशन, बिल्कुल सही। 127 किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, बाकी सब नहीं। 128 हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 129 किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था? नेहरू नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 130 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी सही। 131
किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सही है। 132 चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद? बिल्कुल नहीं। भारतीय सरकार राजकुमार शुक्ला? ये भी नहीं। भारतीय सरकार और गांधी जी? बिल्कुल सही। 133 बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता था? सहजानंद सरस्वती? बिल्कुल सही। 134 विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? गोरा खरी के रघुनाथ सिंह? बिल्कुल नहीं। विक्रमपुर के राम नारायण? ये भी नहीं। गोरा खरी के सत्येंद्र? ये भी नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं। 135 मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? श्री कृष्ण सिंह? ऑप्शन सी। 140 प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, सबसे पहले कौन था? निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम में कौन सा होगा? सबसे पहले मौर्य होगा, मौर्य के बाद शुंग होगा, शुंग के बाद कन्नब होगा, सबसे लास्ट में कुषाण होगा। तो ऑप्शन सी 2143। 141 निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी? यही नहीं लिखा गया, बाकी सब लिखा गया है। 142 सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इमारत और बनाने वाला कौन था? काबुली बाग का मस्जिद बाबर बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का अकबर ने बनाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। उस हिसाब से सी सही है। 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और संबंधित रहे? पहला रामा स्वामी नेकर जस्टिस पार्टी? बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश? ये भी सही। जेम्स अंगस्टम हिक्की कोलकाता क्रॉनिकल? यही सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सी सही है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज? ये भी इन्हीं की रचना थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। 144 सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पिता है, सूची 2 में पुत्र है। बाबर का बेटा कौन था? कामरान। अकबर का बेटा कौन था? सलीम। शाहजहां के बेटा का क्या नाम था? मुराद। जहांगीर के बेटा का नाम खुसरो था। 3142 यानी ऑप्शन बी सही है। 145 कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी ऑप्शन डी सही है। 146 सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। नहीं, 1939 में चुने गए थे। जब गांधी जी से मतभेद हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहला गलत है। दूसरा, जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले? बिल्कुल सही। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की? बिल्कुल सही। 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन बी। 147 निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य नहीं थे, बाकी सब था। 148 आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? सबसे पहले वांदीवास की लड़ाई हुई, फिर राजा नंद कुमार को मृत्युदंड मिला, फिर सालबाई की संधि हुई, लास्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कोड होगा 3124, यानी ऑप्शन बी सही है। 149 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? अखबार-ए-हिंद? अखबार-ए-हिंद नहीं होगा। पटना हरहरा? ये भी नहीं होगा। बिहार बंधु 1972 में शुरू हुआ था। उसके बाद बिहार हेराल्ड का है 1975, तो ऑप्शन सी सही है। 150 सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में संबंधित व्यक्ति है। चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद, आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह, किसान सभा बिहार सहजानंद सरस्वती। तो 4123 यानी ऑप्शन डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।